नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप सावधान भी रहिए क्योंकि सावधान रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, साल 2021 में कोरोना वायरस का एक नया ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल रहा है। इस संक्रमण से लोगों की मौत भी हो रही है और प्रशासन एक बार फिर मुस्तैद हो गया है। लोगों में मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एक बार फिर हालात लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। खबरों की माने तो इस वायरस से लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि वैक्सीन आ चुकी है। लोगों को वैक्सीन लग भी रही है। भारत में भी बड़े पैमाने पर 2 वैक्सीन लगने का काम चल रहा है। एक तो कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। इसके अलावा रशिया और दूसरे अन्य देशों ने भी अपनी वैक्सीन तैयार की है और अपने देश में लोगों को लगवा भी रहे हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम समझाने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण की सिचुएशन को। आइए समझते हैं वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीनेशन वर्सेस कोरोना को। अब तक पूरी दुनिया में कोविड-19 के संक्रमण के 11 करोड़ 10 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। करीब 200 देशों के लगभग 24 लाख लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका, भारत, ब्राजील में संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन और रूस चौथे और 5वें नंबर पर है। हालांकि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिलते रहें। अगर बात करें वैक्सीन के बारे में तो यह एक तरह का पैथोजनन यानी रोगजनक जीवाणु, विषाणु परजीवी इंसानी शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसका ही एक ऐसा हिस्सा काम करता है जिसे एंटीजन कहा जाता है। शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। वैक्सीन में किसी भी जीव के कुछ इनएक्टिव या कमजोर हिस्से होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं और यह शरीर की प्रणाली को वायरस की पहचान करने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने के लिए हमारे शरीर की मदद करती हैं। फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन आरएनए वैक्सीन है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीनेशन पर। पूरी दुनिया में कई तरह की वैक्सीन सामने आई हैं। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से एस्ट्रोजेनेक कंपनी की कोविशील्ड का निर्माण किया है, जिसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में भी है। भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन भी कोरोना के इस काल में लोगों को लगाई जा रही है। रशिया ने स्पुतनिक वी नाम की एक वैक्सीन तैयार की है जो अपने सिटीजन को लगा रहे हैं। चाइना ने कोरोना वैक नाम से वैक्सीन बनाई है जो लगाई जा रही है। पूरी दुनिया के कुल 90 देशों में वैक्सीन दी जा रही है, जिनमें से 57 देश अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं और 33 देश निम्न इनकम की श्रेणी में आते हैं। अगर आबादी के हिसाब से बात करें तो इजराइल वैक्सीनेशन में सबसे आगे है, जहां की 85% आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके बाद नंबर आता है संयुक्त अरब अमीरात का, जहां 56% आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके बाद यूके, अमेरिका, तुर्की, जर्मनी, ब्राजील, चीन, रूस और भारत का नंबर आता है। हमारे देश में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, कोरोना वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी के अनुसार सबसे पहले कोरोना फाइटर्स को वैक्सीनेट किया गया। इसके बाद बारी आई सीनियर सिटीजन्स की। वर्तमान समय में 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। भारत में 2 तरह की वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। पहली तो वैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बेसिकली कोरोना वैक्सीन 4 तरह की प्रोसेस से तैयार की जाती है। प्रोटीन पर बेस्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन, आरएनए, डीएनए और बेस्ट वैक्सीन और इनएक्टिव या कमजोर पड़ चुके वायरस से बनी हुई वैक्सीन। आरएनए, डीएनए पर बेस्ट वैक्सीन को बनाने के लिए कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को यूज किया गया। इसके छोटे से हिस्से को जब व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो ये शरीर में वायरल प्रोटीन बनाता है, ना कि पूरा का पूरा वायरस। इस तरह शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस के अटैक से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। मॉडर्ना कंपनी ने आरएनए पर आधारित वैक्सीन बनाई है, जिसे अमेरिका ने हाल ही में इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इस तरह की वैक्सीन में कोरोना वायरस के प्रोटीन सेल का इस्तेमाल किया जाता है और प्रोटीन सेल के वायरस स्ट्रेन के जरिए ही इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन। इस वैक्सीन को बनाने के लिए सबसे पहले वायरस स्ट्रेन को संक्रमण से फ्री किया जाता है
उसके बाद उसका यूज करके कोरोना वायरस का प्रोटीन डेवलप किया जाता है और उसी प्रोटीन के जरिए शरीर में इतनी इम्यूनिटी डेवलप की जाती है कि वह वायरस के इन्फेक्शन को रोक सके। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वायरल वेक्टर वैक्सीन पर आधारित है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेक जिस वैक्सीन को तैयार किया गया है उसके लिए साइंटिस्ट ने चिंपैंजी को इन्फेक्टेड करके वायरस में कुछ चेंज किए और कोविड-19 के जेनेटिक कोड का एक टुकड़ा भी इसमें जोड़ दिया। इनएक्टिव या कमजोर पड़ चुके वायरस से वैक्सीन बनाने के लिए इस तरह के वायरस के स्ट्रेन को यूज किया जाता है। इनएक्टिव या कमजोर पड़ चुके वायरस से वैक्सीन बनाने के लिए इस तरह के वायरस के स्ट्रेन को यूज किया जाता है जिसमें संक्रमण फैलाने की क्षमता खत्म हो गई हो। इससे शरीर वायरस से लड़ना सीखता है और उसके खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इसके बाद जो सक्रिय वायरस से लड़ने के काम आती है। चीन को कोरोना वायरस कोरोनावैक वैक्सीन इसी पर आधारित है। इसे चीन की दवा कंपनी सिनोवैक के नाम से तैयार किया गया है और इस वैक्सीन को चीन, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा इस वैक्सीन के अंतिम चरण में ट्रायल के बाद कहा गया है कि यह वैक्सीन 50% ही इफेक्टेड है। बात करते हैं हमारे देश भारत की। यहाँ 2 तरह के टीके तैयार किए गए हैं। एक है कोविशील्ड जिसे एस्ट्राजेनेका के सपोर्ट से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे प्रोड्यूस कर दिया है। दूसरा टीका पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसे एक भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है। WHO की माने तो कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए विश्व के कम से कम 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, जिसका मतलब है लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस के इन टीकों को लगवाने के लिए प्रेरित करना होगा। हालांकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टीकों को लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी कुछ अपनी चिंताएं हैं और वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट को लेकर भी लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। हर व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज लगने हैं। इन दोनों डोजेस के बीच 6 से 8 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के करंट डिसीजन के अकॉर्डिंग 4 से 8 सप्ताह के बीच दूसरी डोज दी जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। आप इसे पसंद भी कर रहे हैं तो भाई हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और हाँ, एक खास बात तो बताना ही भूल गया, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक जरूर देंगे। हालांकि कई जगहों पर वैक्सीन के दूसरे साइड इफेक्ट सामने आने की बात कही जा रही है। जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों में कुछ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद उनके खून में थक्के जमने की समस्या सामने आ रही है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन का थक्का जमने से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को खून के थक्के जमे हैं वह किसी और वजह से हो सकते हैं। हालांकि अब तक इस तरह के केवल 37 मामले सामने आए हैं, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन के जिस बैच में लोगों को परेशानी हुई है उसका प्रोडक्शन भारत में नहीं किया गया। भारत में अब तक जो वैक्सीन लगी है वह सुरक्षित है और लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर बुखार, सर दर्द जैसी कुछ दूसरी परेशानियां हो जाती हैं जो बाद में चलकर ठीक भी हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि करंट इंफॉर्मेशन से भरा हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खास तौर पर अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।